बातों से रचता, हर इंसान के दिल में बसता, वो है HHI, 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 वो है HHI। आज इस माध्यम से इस सुबह वाली मीटिंग में काफी सारे लोग, लता मैडम हो, लुशा मैडम हो, वैशाली मैडम जो MP से है, उनको सुनने का हमें मौका मिला। नासिक से फातिमा दीदी ने हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर बात की। यानी हमारे टीम में भी काफी सारे डायमंड्स हैं, और ये डायमंड्स हमें पता चले हैं ये सुबह वाली मीटिंग से। एक एक डायमंड है, आप सब लोग डायमंड है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इस सुबह वाली 7 बजे मीटिंग में आप अगर रोजाना अटेंड कर रहे हैं ना, तो गारंटी है एक ना एक दिन हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से आपके जितने भी सपने हैं ये पूरे हो सकते हैं। और काफी सारे परिवार, हिंदुस्तान में काफी सारे परिवार डिवोटेडली HHI में इन्वॉल्व हो गए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी कड़ी के तहत हमारी परिवार की भी बहू डॉक्टर आसावरी प्रथमेश शेंडे, ये भी इस परिवार में शामिल हुई है अभी 3 महीने पहले। और जब ये पूरी एक्टिविटी देख रही है, सुबह मीटिंग, शाम में मीटिंग, दिन भर प्लान, डिस्कशंस, आप वो पैसे से डॉक्टर है, तो हमारे काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हें भी लगा कि ये इसके बारे में हम शानदार जानकारी हम हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम में शामिल हुई है। हम बहुत खुशनसीब है कि एक डॉक्टर आज हमें ट्रेनिंग दे रही है। हमारे कंपनी में जैसे डॉक्टर सुशीला शेरावत है, वो भी हमें सपोर्ट कर रही है, और ये दूसरी डॉक्टर हमारे टीम में शामिल हो गई है। आज फर्स्ट टाइम है, पहली बार है। आज उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप लोग जहां पे है वहां से जोरदार तालियां, जोरदार एक्साइटमेंट के साथ हम लोग इनवाइट करेंगे डॉक्टर आसावरी। डॉक्टर आसावरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी हेल्थ इंडिया की टीम में। हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नॉलेज देना चाहिए, कि जो एक्साइटमेंट है उस एक्साइटमेंट को और बढ़ाना चाहिए। तो आज आपको कैसे लगा, प्रोडक्ट कैसे लगे, क्या जानकारी है? मुझे पता है ये आपका फर्स्ट टाइम है, लेकिन आगे आगे चलते चलते जैसे जैसे ये सेमिनार्स होते जाएंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ते जाएगा। तो मैं हम सब पूरे हिंदुस्तान के HHI परिवार की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की मीटिंग को आप शुरुआत कर सकते हैं। Thank you so much, sir. Am I visible? Yes, clear. Okay, yeah, thank you so much, sir. Thank you so much, Sardar sir, Sri Sayaji Patil sir, Shende sir, for giving me this opportunity. एक बच्चा होता है ना, जब एक नई परिवार में शामिल होता है, नई नई चीजें सीखता है, मुझे आज सेम फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच, मुझे ये आज आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अभी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन आपको दे सकूं। मैं 2 साल से देख रही हूँ हमारा टीम डायमंड, हमारी टीम HHI इतने एफर्ट ले रही है, इतने एफर्ट की सिर्फ महाराष्ट्र तक हम सीमित नहीं है। आज MP, UP, गुजरात, हर स्टेट में हमारा HHI का प्रोडक्ट पहुंच चुका है। और मैंने खुद उन प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी है, मैंने खुद अपने पेशेंट पे भी अप्लाई किया है। आई फील सो गुड कि मैं आज आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ। और एज अ डॉक्टर हमें बस एक ही चीज चाहिए रहती है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी पेशेंट तक दे सके। ओह थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आज सुबह मेरी मीटिंग के लिए आए और मुझे सुन रहे हैं। और आज के जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसमें हमें सारे अच्छे क्वालिटीज के प्रोडक्ट की और अच्छी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप सब इतना प्यार बरसा रहे हैं, जरूर मेरा आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और मेरे में भी जो डायमंड जैसी फीलिंग या डायमंड जैसा नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाने में हेल्प करूंगी। और गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको कुछ नॉलेज दे सकूं। मैं बहुत ज्यादा ईगरली एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको आज की जो भी नॉलेज दूंगी वो मेरे तहे दिल से दूंगी।
और गाइज तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर असावरी शेंडे एंड आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। इसके साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। इसके साथ साथ मैंने कुछ वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं डायबिटिक फुट केयर के लिए रिलेटेड, डायबिटिक फिटनेस के रिलेटेड। आजकल का ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब में डायबिटीज दिखता है। जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगे हैं, ऑब्वियसली कुछ एक्सरसाइजेस भी जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, नहीं करते तो हमें उस चीज का भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता रहता है। तो इसके साथ साथ प्रीनेटल पोस्टनेटल फिटनेस, जैसे कि हमारी लेडीज जो प्रेगनेंसी के पहले प्रेगनेंसी के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसके रिलेटेड भी मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज है, जो नॉलेज का खजाना मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट लेट्स सी, आप सबको पता है और मैंने भी इतने सालों में जो नॉलेज गेन किया है शेंडे सर से, सयाजी पाटिल सर से, उसको मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो गाइज हमारे पास 500 से भी ज्यादा एचएचआई के प्रोडक्ट है एंड आई जस्ट लव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है, जिस ऑब्वियसली लेडीज वेरी लाइक रहता ना कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो, मेरी स्किन को कुछ ना हो, तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं हमारे स्किन को लेकर, राइट। तो हमारे स्किन को लेकर हम इतने पॉजिटिव रहते हैं, हमारे कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि फेशियल किट है, फेस वॉश है, सुबह से लेके शाम तक हम यूज करने वाली सारी चीजें हैं। जैसे शेंडे सर ने कल बताया था हमारे मीटिंग में कि महाभारत में बताया है कि बदलाव काफी जरूरी है। जी हाँ, मैंने भी बदलाव अपनी जिंदगी में लाया है। ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, आज मेरा फर्स्ट मीटिंग है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही बहुत सारा नॉलेज मैं आप सबको दे सकूं और ऐसे ही मीटिंग्स कंडक्ट करती रहूं। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट जब इतना पढ़ लिख के आपको कोई सिर्फ और सिर्फ एक 5,000 और 10,000 का जॉब सैलरी ऑफर करे, आर यू गाइज हैप्पी फॉर दैट? नो, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी। अगर मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती तो आई नीड सपोर्ट, आई नीड अ मनी। एंड जैसे हमारे एचएचआई की कंपनी है, हमें ये सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देती है, ये हमें देती है एक नॉलेज, हमें देती है ड्रीम देखने का एक नजरिया। जी हाँ, एक नजरिया देती है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आपने सुना होगा आरोग्य धन संपदा। व्हाट इज मीनिंग बाय दैट? अगर हमारे पास आरोग्य है तो आज हमारे पास धन है, और धन तो हमें तो एचएचआई टीम देती ही है, एचएचआई कंपनी हमें देती ही है, बट हैप्पी हेल्थ इंडिया आपको देती है एक अच्छी आरोग्य लाइफस्टाइल और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। चप्पल से लेके हमारे किचन की जो भी होम रेमेडीज हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये हमें इजीली अवेलेबल मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। एंड जब भी मैं किसी को लाइक सर मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कि मैं कुछ मेकअप का प्रोडक्ट परचेस करती हूँ तो पता नहीं मुझे उसमें से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, बट गाइज मैं उसकी पब्लिसिटी तो ऐसे करती हूँ ना कि हाँ हाँ मैंने यहाँ से लिया, यू मस्ट ट्राई। गाइज अगर मैं यही प्रोडक्ट एचएचआई के यूज करती हूँ और मैं यूज कर चुकी हूँ, तो मुझे अब एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं उन्हें बता सकूं डोंट यूज दैट, मेरे पास और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग लिंक्डइन से मुझे कनेक्ट करते हैं, मैडम आई नीड अ फिटनेस ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, पर वो मुझे अलग बिजनेस के लिए कन्विंस भी करते हैं कि आप ये लीजिए, जो हमारे इंडियन लोगों को नहीं पॉसिबल परचेस करना एवरी सिंगल मंथ दे कांट परचेस दिस थिंग्स। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में मैं तो ऐसा कर रही हूँ कि अब तो मैं तो एचएचआई का वहीं पे झंडा गाड़ के आती हूँ। मैं आपको एक अच्छा सा बिजनेस बताती हूँ और आप वो ज्वाइन कर लो। सो मैं तो किसी के मतलब बातों में आने वाली नहीं हूँ। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये इसका आज मैं आपको यूज बताऊंगी। बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक, जो हमारे एजेड लोग हैं जिनको नॉर्मली जॉइंट पेन का, मल्टीपल जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल्स में आज मैक्सिमम लोग हम देखते हैं जो जॉइंट पेन के कारण बहुत परेशान है। हमारा जो अभी पैंडेमिक आके गया है, कोविड पैंडेमिक के बाद तो मल्टीपल जॉइंट पेन बहुत लोगों में कॉमन हो गया है, शोल्डर पेन, बैक पेन। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आप सब एग्री करते हो इस चीज को? घुटनों में दर्द, घुटनों में स्वेलिंग, जो सूजन आती है वो, जो हमारा एंकल रहता है उसमें भी स्वेलिंग आती है, ज्यादा चलने के बाद बहुत घुटने दर्द करते हैं, पीठ दुखती है। हमारा अभी एक पर्टिकुलर पीरियड ऐसा आया है कि हमारा वेट गेन हो चुका है,
everyone complaining me कि मैडम आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक मेरा वेट इतना बढ़ गया है, आई एम ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी ट्राई किए, डोंट गो फॉर दैट। मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे चीजें जिससे आप, इवन मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट हम जो पिल्स लेते हैं दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर साइकोलॉजी, क्योंकि रिसर्च ऐसा कहता है कि जितने आप टैबलेट खाओगे दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करते हैं। हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये बिल्कुल हार्म नहीं करते हमारे लिए, और ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट को यही सजेस्ट करूंगी कि जो हार्मलेस चीजें हैं अप्लाई दैट थिंग्स। सुबह से लेके रात तक जो हमारे HHI के प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें कुछ न्यूट्रिशनल रिलेटेड हेल्दी प्रोडक्ट भी हमारे पास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे हमें कैडबरीज मांगते हैं, मिल्की प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह, अदर चीजें जो रहती है ऑब्वियसली फैट बढ़ाने में हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो गाइस अगर उसे रिप्लेस करके हम हमारे HHI के आंवला कैंडीज उन्हें सजेस्ट करें तो इज इट गुड? आंवला कैंडी इज वेरी नाइस, क्योंकि सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, नहीं तो आप बोलोगे हाँ हाँ टेस्ट बहुत अच्छी है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो टेस्ट नहीं बोल रही हूँ, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए आंवला कैंडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आजी वगैरह खुद बनाते बैठते थे, बट बच्चे आजकल के खाते नहीं, बट हमारे HHI ने उस पे भी एक क्या बोलते हैं हम उसे, HHI ने उस पे भी हमारे लिए एक अलग फॉर्मूला निकाला है, उसके साथ हमारे लिए कोई नमकीन आंवला है, कोई स्पाइसी आंवला है। सो बच्चे जो पसंद करते हैं वो सब है। इवन दो मैं तो ओपीडी में चॉकलेट्स भी लेके जाती हूँ। कौन से चॉकलेट? वो जो अनारदान वाले टैबलेट खा के देखे हैं सबने? जी हाँ, वो हैंड वॉश है हमारे पास अवेलेबल। तो गाइज मैं ज्यादा टाइम ना लिए हुए, क्योंकि मैं बताती रहूंगी तो हमारा मीटिंग का टाइम ऐसे ही चला जाएगा, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। बट मैंने कुछ मेरी फेवरेट चीजें आपको बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइज अब मैं स्टार्ट करूंगी मेरे मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ मेरे पेशेंट पे, और जनरलाइज इवन मैं घर वालों पे भी ये यूज करती हूँ। स्टार्ट विद द फ्लेक्सी ऑयल। डू यू गाइज नो? हाँ, ओके, आई एम विजिबल? ओके गाइज, सो दिस इज द फ्लेक्सी ऑयल जॉइंट। तो आज मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो शायद से आपको पता हो। फ्लेक्सी ऑयल का एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि आप आपके वाइफ को, आपके बच्चों को, किसी को भी बोल के आप बोल सकते हैं कि प्लीज अप्लाई ऑन मी। मैंने आज सुबह ये मीटिंग अटेंड की है, मीटिंग ने मुझे बताया हुआ है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग ड्राइवर होते हैं, टीचर होते हैं, और मेडिकल के डॉक्टर्स होते हैं लाइक मी, सर्जन होते हैं, जिनको बहुत सारा एफर्ट रहता है, सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सुबह से लेके एक ही जगह पे कंटिन्यू बैठ के उनकी पीठ अकड़ जाती है, घुटनों में सूजन आने लगती है, ये सारे कॉमन टक टक साउंड आने लगता है जॉइंट में से। इज वेरी कॉमन पॉइंट कि आफ्टर 40 डिजनरेटिव चेंजेस होते रहते हैं गाइस। सो ये ऑयल उसमें हमें हेल्प करता है। अब आप कहोगे ये ऑयल हेल्प कैसे करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, अर्थराइटिस मींस व्हाट? जो जॉइंट रहते हैं हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस इज द जॉइंट, ओके। हमारे ये जॉइंट में एक फ्रिक्शन ना हो, जब भी हम कोई दरवाजा खोलते हैं अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो वो इजीली, हम ऑयल डालते थे ना पहले, तो वैसे ऑयल हम डालते हैं जिससे हमारा डोर आवाज ना करे, बिना ही खुल जाए, बंद हो जाए। सेम हमारा जॉइंट का मूवमेंट का पैटर्न भी वैसा रहता, उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक चीज रहता। आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दैट, बट आप एक जान लीजिए कि उसके कारण हमारा मूवमेंट इजीली होता है, राइट? मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, मेरा मूवमेंट अच्छे से हो रहा है। बट जब अपना डिजनरेटिव पीरियड स्टार्ट होता है, या फिर मूवमेंट बंद होने लगती है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन रहता है ये धीरे धीरे जाने लगता है। तो जाने लगता है मीन्स वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थराइटिस के भी दो टाइप है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस रहता है। तो उसके कारण हमारी ये कट कट वॉइस, ये जो जॉइंट का पेन, सूजन, ये सारी चीजें आती है। पिछली बार जब मेरे पापा मेरे घर आए थे मुझसे मिलने, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइविंग करके आने के कारण उनके घुटनों में और जो हमारा एंकल रहता है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई थी। जब मैंने ये ऑयल अप्लाई किया, एप्लीकेशन पार्ट मैं बताने वाली हूँ, सो वेट, बट ये एप्लीकेशन पार्ट जो अगर आप प्रॉपरली करते हैं, उनकी सूजन मैंने कम होते हुए देखा हुआ है। सो इफ यू हैव अ स्वेलिंग देन फॉलो द फ्लेक्सी ऑयल। अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। फ्लेक्सी ऑयल अर्थराइटिस में काम करता है। हमारी लेडीज
आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, राइट? मेंस्ट्रुएशन में मतलब पीरियड्स जब आते हैं तब टमक जो हमारा टमी एरिया रहता है वहां पे बहुत सीवियर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। वो टाइम पे भी अगर आप फ्लेक्सी ऑयल यूज करते हैं, हल्का सा मसाज आप उसको, मैं जैसे बताऊंगी वो टेक्निक में आप करते हो, तो आपका पेन रिडक्शन होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स रहती है, जो बेबी को फीड करवाती है, एक स्लाउच पोस्चर हम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। नॉट ओनली लेडीज, जो हमारे ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, everyone is like adopting this kind of posture, bending। जब भी मोबाइल यूज करते हैं ऐसे स्ट्रेट तो कहीं बैठता नहीं है, ऐसे झुक के बैठते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं। काम कर रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं। शॉप में बैठ रहे हैं, मैं अभी देख रही हूँ बहुत सारे लोग शॉप में भी काम कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है। वॉक करने वाले क्लैप फॉर यू गाइस, क्योंकि आप एफर्ट ले रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। सो गाइस, अब मैं आपको फ्लेक्सी ऑयल का एप्लीकेशन बताऊंगी। इसके 4 मेथड्स है। अगर ये 4 मेथड्स में आपने फ्लेक्सी ऑयल अप्लाई किया, आई एम डैम श्योर आप मुझे बोलोगे मैडम आई फील सो गुड, मेरे जो जॉइंट का पेन था ना वो तो ऐसे भाग गया, मेरा जो कमर का पेन था ना ऐसे भाग गया। इवन ये एरिया रहता। अभी मैं आपको एक मॉडल पे बताऊंगी। गाइस ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑयल अप्लाई करते हैं, बट ऑयल एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन दिस चेयर। तो ये पार्ट जो है आपको दिख रहा है? ओके, सो ये यस हाँ, सो दिस इज माय मॉडल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन प्रॉब्लम रहता है। हमारे बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, मम्मा मेरा ये शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है। हम बोलते हैं अरे इतने से बच्चा सा है तू, तुझे क्या बैक पेन हो रहा है? दिस इज कॉमन कंसेप्ट इन आवर माइंड, बट इट इज नॉट, इट्स रॉन्ग। क्योंकि बच्चे बैग्स लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका ये कॉमन वीकनेस रहता है ये पीरियड। इसको हम ट्रेपेजियस मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक मसल रहती है, मसल के बारे में आपको पता ही होगा। इसे ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं। जब इसे इंजुरी होती है, इसे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम इसे ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमन कंडीशन। आज 50% पेशेंट ट्रेपेजाइटिस के ओपीडी में आते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशंस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे एप्लीकेशन करती हूँ मैं वो बताती हूँ। ऑयल लेते हैं, ओके, यहाँ पे दुख रहा है, मैं लगा रही हूँ, डन। 5 मिनट में तो हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और खुद को हम डॉक्टर समझने लगते हैं, राइट? इट्स ट्रू, ये कंसेप्ट ही ट्रू है। पर हम बताते हैं अभी एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट ओनली दैट। आपने जो किया ना वो सिर्फ वार्म अप है। एक्सरसाइज के पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। वार्म अप क्यों करते हैं? ताकि बॉडी फ्री हो जाए। तो ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं ना, इज जस्ट एप्लीकेशन, ये जस्ट वार्म अप है आपके बॉडी के लिए। आफ्टर वार्म अप आपको करना क्या है? तो ये जो पोर्शन है गर्दन से लेके आप आपके वाइफ से या फिर आप आपके बच्चों से, किसी से भी ये करवा सकते हैं। खुद से तो पॉसिबल नहीं, पर खुद से आप नी पे कर सकते हैं। नी के लिए, घुटनों के लिए मैं आपको फिर से बताऊंगी, बट ये एप्लीकेशन आप ऐसे करोगे। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम ग्लाइडिंग। और ये ग्लाइडिंग करोगे आप, पर ग्लाइडिंग करने के बाद आप करोगे क्या? इसको ड्रेन करना बहुत जरूरी है। जो हमारे बॉडी के टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, जो हमें इरिटेट करते हैं पेन के कारण, यहाँ पे सूजन है, उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट रहते हैं, हम इसे ऐसे करके प्रेशर लगा के ड्रेन करेंगे। हमारा जो कॉलर बोन रहता है ना, कॉलर बोन के ऊपर यहाँ पे हमारा एक बोन रहता है, उसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। उसके ऊपर एक ड्रेनेज लाइन रहती है। अगर कचरा बहुत ज्यादा कचरा होता है, हम क्या करते हैं? वो पानी को ड्रेनेज लाइन तक लेके जाते हैं, राइट? तो ये बॉडी का टॉक्सिन है, हमें इसको निकालना है बॉडी से बाहर। तो हम क्या करेंगे? ये ग्लाइडिंग से लेके यहाँ पे प्रेस करके, आपको दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ से बताती हूँ। यहाँ से लेके हम ड्रेनेज लाइन तक लेके जाएंगे और इसको ड्रेन कर देंगे। सेम घुटनों के पीछे जो जगह होती है उसको हम ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। उसको मेडिकली हम बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम इसको लाके छोड़ देते हैं। और ये जब हम ऐसे कर रहे हैं ना गाइस, तो ये ऑयल नरिशमेंट भी देता है और हमारा जो फ्रिक्शन है उसको भी रोकता है। तो ये हेल्पफुल रहता है हमारे लिए कि हम जब भी कुछ करते हैं तब हमें रिलैक्सेशन मिलता है। ये वाला सेम, ये डायमंड शेप की मसल रहती है। ये मेरा हाथ देखिए, ऐसे शेप की ये मसल रहती है, डायमंड शेप। तो सेम ये डायमंड शेप मसल हम ऐसे देंगे, ये मसाज लाइक दिस। फिर उसके बाद ये वाला। अब मसल का ओरिजिन है
मसल है ऐसी, तो हमें इसके एक अदर टेक्निक है जिसमें हमें इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ऐसा स्ट्रेच देना है, लाइक दिस। सेम आप घुटनों में भी यही करना है, घुटनों की मसल, बट घुटनों का थोड़ा पार्ट अलग रहता है। घुटने जब दर्द करते हैं हम सिर्फ घुटनों पे ऑयल लगाते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। जब आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटनों के ऊपर की थाई मसल, जो हमारी हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, मांडिया रहते हैं ना, उसको, और घुटनों के नीचे के मसल्स को ये सेम मूवमेंट देनी है, ठीक है। सो अप एंड डाउन 3 मसल। उसके बाद एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ध्यान से देखिए, आपका जो फिस्ट रहता है, यहाँ पे हमारे नकल्स रहते हैं, ये जो बोन्स रहते हैं, ये बोन से ये मूवमेंट देना है। इससे जो भी ट्रिगर पॉइंट रिलीज हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा शोल्डर पेन रहता है, वो आप रिलीज कर सकते हो, जो भी मसल पेन है। इवन दो फुट केयर वालों के लिए भी बताऊंगी कि जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं, उनमें एक वीकनेस रहता है, उनमें बहुत ज्यादा घुटनों में भी दर्द रहता है, और जो पंजे रहते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनमें भी उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फ्लेक्सी ऑयल जो है वो फ्रिक्शन बढ़ाता है, नरिशमेंट देता है, और आपके ये पर्टिकुलर पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। जब भी आप किसी पे अप्लाई करते हैं, क्लॉथ इज नॉट अलाउडेड, आप उनको ओपन अप करके फिर आप उनको दे सकते हैं। सेम 4 मूवमेंट में देना है। पहले तो एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, जिसे हम वार्म अप बोलते हैं। सेकंड ग्लाइडिंग, और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ तक जाना है, यहाँ से, अब सपोज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रेन करना है, डायरेक्शन 9, नीचे से ऐसे ऊपर लेके यहाँ पे ड्रेन करना है। और लास्ट नीडिंग, और थर्ड वाला मैं भूल गई, अपोजिट साइड, अगर मसल ऐसी है, पैरों की मसल तो ऐसी होती है, तो उसको परपेंडिकुलर उसको रिलैक्सेशन देना है। तो ये 4 टेक्निक है गाइस। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो ये 4 टेक्निक से हम एप्लीकेशन ऑफ ऑयल कर सकते हैं। अब मैं और आपको बताना चाहूंगी, फ्लेक्सी ऑयल का एक जेल भी अवेलेबल है। फ्लेक्सी ऑयल जेल का भी जो यूज रहता है, हम कोल्ड पैक यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, जिससे हमारा जो स्टिफनेस रहता है उसको रिलीज करते हैं हम। तो जैसे भी आप एप्लीकेशन करते हो ऑयल का, तो ऑयल आप वीकली 2 to 3 टाइम्स भी मैंने बताए हुए डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यू फील वेरी गुड। उसके बाद सोने से पहले, सोने के बाद, या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप फ्लेक्सी जेल यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी जेल का भी बेनिफिट बहुत अच्छा है, और मेन कंटेंट ये है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? तो वो क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन हमारा होता है, जो स्वेलिंग हमारा रहता है, उसे रिडक्शन में लेके ड्रेनेज लाइन तक लेने में हेल्प करता है। अभी ये घुटने हैं, ये सामने का हमारे यहाँ पे पटेला रहता है, छोटा बोन, वाटी बोलते हैं ना घुटने की, तो वो सामने के बाजू में है। तो ये जो पीछे का पोर्शन है, यहाँ पे भी आपको मसाज करना है, और ड्रेन यहाँ पीछे के बाजू में करना है। और फ्रंट साइड में आपको अपर साइड और लोअर साइड में हल्का सा मसाज देना है। आपको टेक्निक समझे? टेक्निक में एप्लीकेशन, सेकेंड, ओके, लाइक दिस। अभी ये आपका नी है शायद से, ठीक है, ये इमेजिन करिए नी है, अब घुटना है, घुटने की ऊपर की बाजू, नीचे की बाजू, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन। सेकेंड ग्लाइड, ग्लाइड में थोड़ा अपने वाइफ को बोलो प्रेशर लगाओ जरा मैडम, सर को बताइए प्रेशर लगाइए सर थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन। सेकेंड डायरेक्शन वाला, ये ऐसे, ओके। सो गाइज, अब हम आते हैं जिनको अर्थराइटिस के प्रॉब्लम रहते हैं, ग्लूकोजामाइन इज वेरी यूजफुल फॉर देम, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये मूवमेंट करते वक्त हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को कट 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 साउंड आता है। आप वो डायरेक्शन फॉलो करके मसाज तो दे रहे हो, बट फिर भी बोल रहे हो नहीं मैडम सूजन उतर ही नहीं रही, तो आप क्या करिए, एक तो ग्लूकोजामाइन खाइए, जिससे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है वो रीगेन होने में, या फिर उसको मेंटेन रखने में, जितना ऑयल बचा है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। क्योंकि ग्लूकोजामाइन का वर्क ही रहता है कि वो आपके जो, जैसे हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, मोर देन स्टेरॉइड्स, व्हाई नॉट वी ट्राइड ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन से हमें साइड इफेक्ट तो नहीं है,
तो इसलिए अगर जॉइंट मूवमेंट का कोई भी प्रॉब्लम है, आप ग्लूकोजामाइन लीजिए। और सूजन हो तो हमारा ऑयल एप्लीकेशन के बाद आपके पैरों के नीचे, अगर पैरों में बहुत ज्यादा सूजन है, तो मैं कभी चांस मिला तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए सेशन जरूर कंडक्ट करूंगी, जिनको डायबिटीज के कारण फुट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, विदाउट चप्पल कुछ लोग चल भी नहीं पाते, क्योंकि जैसे भी वो चलने लगते हैं पत्थर चुभा तो बहुत ज्यादा पेन बढ़ता है। तो उनके लिए मैं आपको रिलैक्सेशन टेक्निक और जो पैरों का मसाज रहता है उसका एक सेशन जरूर लूंगी। सो गाइस, डायबिटीज वालों का प्रॉब्लम तो हो गया, पर अगर आप ग्लूकोजामाइन लेते हैं तो हाँ, मैं बता रही थी कि आप जब वो कुशन्स रखते हैं पैरों के नीचे, पैरों में सूजन है, पैरों के नीचे कुशन रखिए, फ्लेक्सी ऑयल का मसाज होने के बाद अगर आप उसको थोड़ा सा इलिवेट करके रखोगे, आपकी जो सूजन है, वो जो पार्ट रहता, टॉक्सिन्स रहते, वो ड्रेनेज होने लगते हैं धीरे धीरे। आई नो जो हमारे अज्जी अजोबा रहते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है कि उनको पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आती है। तो गाइज आप ये डेफिनेटली ट्राई करिए, उन्हें वो मसाज दीजिए और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो, सबसे पहले हा बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, भगवान करे तुझे ऐसा ही सुख मिले। गाइज ये वर्ड के लिए ना, इसके लिए तो आप ये ट्राई करिए जरूर। और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पैरों के इलिवेट करिए, हार्ट से इलिवेट इन द सेंस अपने हमारी बॉडी जो रहती है उससे उसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए। जैसे कि ऊपर से पानी नीचे आता है, राइट, तो ऊपर से लेके पानी नीचे आता है, तो वैसे ही हमारा जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो नीचे आके घुटनों के पीछे ड्रेन हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज द ग्लूकोजामाइन। एंड उसके बाद पेन ऑफ, ओह ये मेरा फेवरेट है, पेन ऑफ। तो ये आप मतलब कंटिन्यू नहीं खा सकते, आई नो दैट, बट जब आप खाते हैं ना तब आपको पेन रिडक्शन फील होता है। जब आपका पेन रिडक्शन होता है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, मैम मुझे बहुत चलना है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, बट अभी मैं चल नहीं पाता क्योंकि मेरा पेन बहुत बढ़ता है जब मैं चलता हूँ। सी ठीक है, इट्स ओके, होता रहता है। आप क्या करिए, पेन ऑफ की टैबलेट खाइए, खाने के बाद आपका पेन रिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप वॉक करिए। और जैसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे, आपके जो वीक मसल्स है वो जैसे जैसे स्ट्रेंथन होते जाएंगे ना, आप फील मतलब आप खुद बोलोगे हाँ, नाउ आई कैन गो फॉर द वॉक। सो पेन ऑफ की टैबलेट आप जरूर लीजिए, क्योंकि आपका पेन रिडक्शन में बहुत हेल्प करेगा वो। यही नहीं गाइस, बॉडी टॉक्सिन्स, अभी मैं थोड़ा पॉइंट वेट गेन की तरफ भी आऊंगी। ये कोई डिसीज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी बैड थिंग कि हम किसी को मोटा है इसलिए उसे डिमोटिवेट करते हैं। इट्स वेरी वेरी बैड थिंग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई किसी को मोटा है इसलिए। अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी देखे हैं, उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो इतना इजीली किसी को कमेंट कर देते हैं कि ओ गाइस तेरी ढेरी कितनी निकली है, कितना मोटा हो गया है तू, वेट लॉस कर ले। दिस इज नॉट गुड। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बॉडी के डिटॉक्स होने जरूरी है, वो उसके लिए आप डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्स लेना जरूर लीजिए। बट वेट का टेंशन मत लीजिए, अभी मैं HHI में आ गई हूँ, आपका वेट लॉस जरूर करोगी, बट विथ हेल्दी प्रोडक्ट्स और विथ हेल्दी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज अगर हो तो आप अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, आई एम हियर, जब भी आप कहोगे मैं आपको वेट लॉस ट्रेनिंग जरूर दूंगी। और वेट लॉस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस। शादी के बाद जनरली लोगों का वजन बढ़ता रहता है, लेडीज कंप्लेंट करते हैं प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। इट्स नॉट ट्रू गाइस, जब हम उसके प्रॉपर नॉलेज तक जाते हैं, प्रॉपर एफर्ट लेते हैं, हमारा वेट लॉस होता है। आई लॉस्ट माई 4 kg वेट, क्योंकि हमारे HHI में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है ना अच्छे अच्छे वाले, जिससे हम बोर भी नहीं होते हैं और हमारा वेट लॉस भी होता है। ओट्स नाम सुना है? ओट्स, सो ओट्स में भी हम मार्केट में जाते हैं, मिलते हैं, नॉट मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बट हमारे HHI के जो ओट्स वाले प्रोडक्ट है ना गाइस, उसमें प्रोटीन लेवल आप देखोगे ना, नेचुरल प्रोटीन लेवल, जो आपको न्यूट्रिशनल के लिए ये लीजिए वो लीजिए ये लीजिए, इतना 4-4 हजार रुपए मंथली डालिए कहेगा ना, उससे अच्छा वो सब छोड़ दीजिए। मैं बोलती वो करिए, हमारे HHI के ओट्स खाइए। सुबह नाश्ते में हम पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, वेरी ऑयली प्रोडक्ट, हम कुछ भी खाते रहते हैं। कोई कोई तो मैंने ऐसे देखे कि पापड़ तल के खाते हैं सुबह, आई मीन सीरियसली,
अरे उसमें कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको रिड्यूस करना है तो मेरे पास ऐसे ऐसे कुछ HHI के प्रोडक्ट है जिससे आपका वेट लॉस होगा। बट बोलती रहूंगी तो बहुत ज्यादा सेशन बढ़ता जाएगा, हमारे लिए भी टाइम का लिमिट्स रहता है। पर मैं जरूर आपको बताऊंगी, क्योंकि वेट गेन इज द पार्ट ऑफ अदर, मतलब ये बोलते हैं ना कि डायबिटीज इज द कॉज ऑफ अदर डिसीजेस, सेम वैसा रहता है वेट गेन के कारण। इट्स नॉट अ बैड थिंग, कोई डिसीज नहीं है, हम कम भी कर सकते हैं नेचुरली। पर गाइस उसके लिए, उसके कारण हम बाकी चीजें बेयर नहीं कर सकते। अगर मेरा वेट गेन हो रहा है उसके कारण मेरा बैक पेन भी हो रहा है, उसके कारण मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, इट्स नॉट गुड ना। अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए तो थोड़ा सा वेट लॉस करिए, बाकी कुछ नहीं। सो विटामिन सी टैबलेट आप सब जानते होंगे कोविड में बहुत बेनिफिशियल थी। हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है विटामिन सी की टैबलेट। और बोलते हैं ना कोविड का अगर कोई वो ढाल थी तो वो थी विटामिन सी। हम तो जाके संतरा वगैरह डेली में खाते नहीं है, तो हमारे पास विटामिन का शॉट्स दिया हुआ है। तो आप जरूर ट्राई करिए विटामिन का शॉट्स, जो पानी में डाल के वो टैबलेट आपको सिर्फ पानी में उसको मिक्सअप करना है और पीना है, और बहुत टेस्टी भी है। सो गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, राइट? सो टिप केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? क्योंकि हमारे जो बोलते हैं ना पेट से गुजरता है हैप्पीनेस का रास्ता, इट्स नॉट लाइक दैट। टीथ अच्छे होंगे ना तो पूरे डिसीज से आप फ्री रहोगे। टीथ अच्छे होने चाहिए, बैड स्मेल नहीं चाहिए। बैड स्मेल आएगा सामने वाला बोलेगा भाई तू दूर जा, नहीं चाहिए हमें। सो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, क्यों ना यूज करे। मेरा गांव में मेरे को अक्लदाड़ आई है, डोंट लाफ। अक्लदाड़ आई है तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बट मैं उसको रिमूव करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि इतना डीप है वो कि अगर उसको निकालूंगी तो एक तो पहले मैं खुद डॉक्टर हूँ, बट आई हैव सम फियर ऑफ सर्जरी, सो मैं वो टीथ निकाल नहीं सकती। सो परसों मैंने इसको ट्राई किया, जब इट्स वेरी इजी टू यूज। हमारा जो ब्रश रहता है उसको वार्म वाटर से आप क्लीन करिए, उससे नॉर्मल ब्रश करिए। ब्रश के बाद आप इसकी जो 2 ड्रॉप है उसमें डालिए और फिर ब्रश करिए। जो येलो टीथ का प्रॉब्लम है वो भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो बैड स्मेल आता है मुंह से वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड इट इज वेरी यूजफुल, आप एक बार ट्राई करके देखिए। मतलब मैं तो कहूंगी ना HHI के प्रोडक्ट इज लाइक यस हैप्पी हेल्थ इंडिया। मतलब नाम में ही लिखा हुआ है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया। तो अगर आप हैप्पीली उसको यूज करते हैं ना तो अपनी हेल्थ तो वैसे भी भाई बल्ले बल्ले होने वाली है। सो गाइस जैसे मैंने बोला, मुंह से लेके हमारा रास्ता अभी धीरे धीरे जाने वाला है स्टमक की तरफ। ऑब्वियसली जहां से एसोफ्रेगस पास होता है हमें जाता है वो डायरेक्टली स्टमक को लेके जाता है। स्टमक में क्या होता है पता है? फूड सुना होगा बचपन में। सो गाइस जो फूड हमारा स्टमक में जाता है उसमें बहुत सारे एसिड मिक्सअप वगैरह होते हैं, जो हमारा मुंह से हम चबा चबा के, आजकल तो कोई चबाने का रिस्क भी नहीं ले रहे, 2-3 बार चबाया गया पेट में। इसके कारण होता क्या है? आप 32 टाइम्स चीविंग करो, ऐसा क्यों बोलते थे लोग? क्योंकि 32 टाइम च्यूइंग करने के बाद वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बट अभी हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, हम च्यू भी नहीं करते और ऐसे ही निगल लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें ऑफिस जाना रहता है। जल्दी जल्दी में निकल लेते हैं क्योंकि हमको टीवी देखना रहता है। खाते खाते तो कभी कभी तो डर लगता है नाक में ना घास चला जाए खाते खाते। लाइक ऐसा प्रॉब्लम है आज के दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। सो गाइज टीथ हो गया, टीथ से जाते हैं हम सीधा हमारे डाइजेशन की सिस्टम जो है हमारा स्टमक। गैसोवेल इज वेरी यूजफुल फॉर देम जो ऐसे ही खाते हैं गंदी तरीके से। गाइस हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है? सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सेप्टेड। आपको दिन भर काम है, एक्सेप्टेड। बट गाइस हम क्या खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। हम हेल्दी खाना खा ही नहीं रहे, तो ऐसे भी हेल्दी कुछ मिलता नहीं है मार्केट में। हर चीज में कुछ ना कुछ मिक्सअप रहता है। और जो हेल्दी रहता है उसमें भी हमको क्या रहता है? पिज्जा खाना रहता है, बर्गर खाना रहता है। आज हॉलीडे है, आज हम क्या खाएंगे? होटल में जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। नो गाइस, इससे हमें बढ़ता है एसिडिटी। एसिडिटी को इतना सीरियस, मतलब एकदम ऐसे लाइटली मत लीजिए। जब हाइपर एसिडिटी में इसका कन्वर्जन होने लगता है तब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गैसोवेल इज अ हेल्पफुल प्रोडक्ट टू रिड्यूस योर एसिडिटी। सो गाइस नेक्स्ट इज बहुत, अभी मैंने जैसे बोला हैप्पी टमी। हैप्पी टमी भी आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं
उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जो उन लोगों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पेट दुखना, कुछ भी बेसन वगैरह। अब कुछ कुछ तो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे भी रहते हैं ना, कुछ भी दे तो वो खा लेंगे, तो खाते हैं, पर उनका रिजल्ट क्या आता है, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो वो हमें बताते नहीं है। उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, दिन दिन भर बाथरूम में रहते हैं। लाइक ब्लॉकिंग द वॉशरूम मीन्स व्हाट, दे हैव सफरिंग फ्रॉम समथिंग, दे आर नॉट टेलिंग यू, बिकॉज उनको खाना भी है। सो गाइज हैप्पी टमी टैबलेट्स उनको दे दीजिए, वो खाएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, और हैप्पी टमी से उनका टमी भी अच्छा रहेगा और हैप्पी रहेगा। सो गाइज नेक्स्ट है पाइल केयर। यस, पाइल केयर। अब हम थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, पहले तो एक बाकी और स्टमक में मॉर्निंग फ्रेश। मॉर्निंग फ्रेश भी हमें हेल्पफुल रहता है। मॉर्निंग फ्रेश की पाउडर रोज सुबह जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू में जस्ट यूज्ड इट। ओके, सो पाइल्स केयर। पाइल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल तो वो लेडीज जेंट्स सब में दिखता है। मतलब कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इट्स अ डिसीज। आपको उसको क्योर करने के लिए थोड़ा मसालेदार खाना छोड़ना पड़ेगा। पाइल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वॉशरूम के टाइम, तो यू कैन यूज द पाइल केयर ट्यूब। सो गाइज और एक प्रोडक्ट मैं ऐसा लेके आई हूँ आपके लिए, ग्रीन कफ सिरप। हमें भी पता है अस्थमैटिक पेशेंट भी रहते हैं हमारे पास और कुछ लोग खांसी के पेशेंट रहते हैं जो कुछ कोविड के कारण परेशान है, जिनके लंग्स में स्पूटम्स रहते हैं। लंग्स के स्पूटम्स में होता क्या है, हमें इरिटेशन होती है, खांसी कंटिन्यूअसली आती रहती है। सो गाइज आई एम अस्थमैटिक पेशेंट, बट आफ्टर यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट, मैं बहुत सब कुछ छोड़ छाड़ के अब जब मैं हैप्पी हेल्थ में आई हूँ, तो मेरी खुद की हैप्पी हेल्थ रखने के लिए मैंने जो एफर्ट लिए है, आज मैं मतलब जो हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। सो गाइज ग्रीन कफ सिरप से आपका जो भी कफ है, जो भी स्पूटम्स फॉर्म हो रहे हैं, वो स्पूटम्स निकलने में आपको हेल्प करेगा। और जब आप वो स्पूटम्स को निकाल डालोगे आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशंस, आपको फील होगा कि हर किसी को सांस लेने की तो मतलब उतना तो हमें फ्रीडम मिला हुआ है कि हम सांस तो अच्छे से ले पाए, राइट? सो दिस इज द वेरी गुड प्रोडक्ट, वन ऑफ द माय फेवरेट ब्लड प्यूरिफाई सिरप। ये भी बहुत हेल्पफुल है गाइस, जो जिनको हार्ट के पेशेंट रहते हैं, ब्लड में जो भी हम अभी तो हमारा डाइट जो है ये तो प्रॉपर फॉलो नहीं करते हम, इसके कारण हमें जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, जो मैंने जैसे बोला ओबेस इज नॉट अ डिसीज, बट उसके कारण भी हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हाइपरटेंशन होता है, कुछ लोगों के कोगुलेशन के कारण अटैक के चांसेस आजकल तो बहुत कॉमनली बढ़ गए। 90% लोग अटैक से मर रहे हैं, बहुत उनको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लाइक हेल्दी हेल्दी जी रहे थे, अचानक से अटैक आ गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना अच्छा नहीं है, राइट? टमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना जो भी खा रहे हो टमी में जाने वाला है, और जो हेल्दी खाओगे तो हेल्दी लाइफ जियोगे। सो ये जो ब्लड प्यूरिफिकेशन सिरप है, ये भी आप ले सकते हैं 2 to 3 टाइम्स और 1 to 2 टाइम्स। मेरा फेवरेट वाला फैमिली पैक, आप आपके फैमिली के साथ इसको यूज कर सकते हैं। 3 फ्लेवर में अवेलेबल है, आपको चाय में डाल के आप पी सकते हैं और बाकी सारी चीजों में डाल के भी इसे पी सकते हैं। एक्साइटमेंट। सो गाइज इसी के साथ में मेरे सारे प्रोडक्ट की डिटेल थोड़ा सा अभी मेरे पास तो इतने अवेलेबल है, बताती रहूंगी तो जैसे मैंने बोला कि 1 घंटे से भी ज्यादा मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि हम बोलते कब है, जब हमें वो अच्छा लगता है। हम किसी के बारे में कब बोलते हैं, जब हमें वो पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा लगे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके बारे में आधा घंटा बात कर सकती हूँ, राइट? कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मुझे पता है वो क्या, उसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। गाइज मेरे जो ड्रीम्स है उसको जितना एफर्ट लूं उतना तो कम ही रहता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर लर्निंग प्रोसेस कभी कम नहीं होती है। बट मैंने राम सर के भी लेक्चर्स सुने, जब मैंने ये मुझे प्रेजेंटेशन देना है ऐसा मुझे समझा। तो मेरा नॉलेज तो है, पर उसको यूटिलाइज कहाँ करूँ, लगाऊं कहाँ, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स था। सो ये एकदम मस्त प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि एक्चुअली आई लाइक आपने कभी पूछा भी नहीं होगा कि आपको क्या पसंद है, मुझे लेक्चरशिप बहुत पसंद थी। सो लाइक ये प्रोडक्ट जो हम यूटिलाइज करते हैं, जिसकी मार्केटिंग बाकी प्रोडक्ट की हम करते हैं, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लाइक कुछ भी नहीं, फिर भी हम बताते हैं यस मैंने ये शर्ट आज यहाँ से परचेस किया, आप लेना। सो एग्जैक्टली ये चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। शेंडे सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि व्हाई शुड आई गो फॉर दिस। सो गाइज यहाँ ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, जो हमारी लेडीज है उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बैक पेन के रिलेटेड,
यस, बैक पेन। और वो ऐसा प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों को तो ऐसा रहता कि जब बैठते हैं ना वो टाइम पे भी पेन होता है। ऐसा नहीं कि उनको पाइल्स वगैरह है, बट उनको प्रॉब्लम रहता है कॉक्सिजियल पेन का प्रॉब्लम। जो हमारा स्पाइन रहता है ना, कर्व शेप, एस शेप, तो उसका एंड जो टेलबोन रहता है ना, जिसे हम टेलबोन बोलते हैं, तो वो टेलबोन में पेन होता है क्योंकि रॉन्ग पोस्चर्स अडॉप्ट करने के कारण, कंटिन्यूस सिटिंग रहने के कारण। आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, अगर आप कंटिन्यूस सिटिंग भी कर रहे हो ना, तो एक 15-20 मिनट में उठ के थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लीजिए अपने बॉडी को। जो मैंने फॉर्मूला बताया है, जो मैंने एप्लीकेशन पार्ट बताई है, आपके जो कट-कट साउंड है ना नी के, एक दिन में अगर स्पेशली अभी भी नहीं समझा होगा तो सिर्फ नी के लिए जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगी। डायबिटिक फुट केयर वालों ने भी मसाज करना बहुत ज़रूरी है, आप वो कर सकते हैं। और आई होप कि मैंने आपको सारा नॉलेज जितना मैंने गेन किया है मैं आपको दे पाई। इससे ही इस यही यहीं पे हमारा जो सफ़र है वो रुकता नहीं, क्योंकि अगर मैं घर में घूमती भी हूँ ना, तो मुझे हर जगह पे एचएचआई दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो है। और टूथ केयर से लेके नॉर्मल सारे प्रोडक्ट हमने कवर किए हुए हैं, डाइट से लेके। डाइट में भी बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि डाइट के लिए भी ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जिनको यू नो रॉन्ग डायरेक्शन मिलता है, जिसके कारण उनका वेट गेन होने लगता है और वेट लॉस भी होता है, बट फिर से वेट गेन होता है। तो एक प्रॉपर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है। अगर आप वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं तो मतलब आपको अगर लाइफ को हैप्पी रखना है तो हैप्पी हेल्थ में आना ही पड़ेगा, हैप्पी हेल्थ यूज करना ही पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए तो हैप्पी हेल्थ इंडिया नाम रखा है, ताकि हमारे इंडिया में हैप्पी हैप्पी हेल्दी हेल्दी लोग मिले। और गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं घुटनों के लिए, मैं और एक बोलना भूल गई। हमारे पास ना मेडिकल केयर चप्पल है, मैं हॉस्पिटल में वही यूज करती। यू में आल्सो यूज इट, बिकॉज जो भी हमारा लाइक हम खड़े रहते हैं, बहुत लड़कियां हिल्स भी पहनती है, नो डाउट पहनी है, बट डेली मत पहनिए। क्योंकि अगर जब आप खड़े रहते हैं ना, तो पूरा आपका जो स्पाइन है, आपका जो नी है, उस पे पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, राइट? पूरा पैर ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे, और इसीलिए हमारे पैर दर्द करते हैं। अगर आप फुटवेयर अच्छा यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल फुटवेयर। फुटवेयर अगर अच्छा है, तो आपका हेल्थ अच्छा है, क्योंकि फुटवेयर से हम दिन भर जो खड़े रहते हैं, उनका जो लोडिंग रहता है वो डायरेक्टली नी पे आता है। तो जिनमें सूजन है उन लोगों ने तो स्पेशली ये चप्पल यूज करनी चाहिए, ताकि क्योंकि फुटवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुटवेयर अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो इसी के साथ मैं अपना आप सबको प्रणाम करके थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतने अच्छे से नॉलेज सुना। मैंने आपको अच्छे से नॉलेज दे, आई होप मैं आपको अच्छे से नॉलेज दे पाई। और थैंक यू सो मच सयाजी सर, थैंक यू सो मच शेंडे सर, थैंक यू सो मच सिंह सर कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे में जो डायमंड है, शायद से मैं आप सबको वो शेयर कर पाई, दिखा पाई मेरा वाला डायमंड। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।